जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मेरे साथ रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता है और गुरुजी की बहुत ही कृपा रही है। मैंने पहले भी अपने सत्संग में आपको बताया है कि कैसे गुरुजी ने मेरे को अपने बड़े मंदिर बुलाया और उस दिन से मेरे पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी। इन्हीं सारे सत्संगों में से सत्संग मेरा ये है कि एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल पूजा कर रहे थे। नॉर्मल ऑफिस जाने से पहले वो पूजा करते हैं। तो अब मैं अपना उनका सब काम करके कपड़े सुखाने ऊपर चली गई। अब मुझे आवाज़ आई है एकदम से, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे उनसे कोई सामान वगैरह गिर गया है। तो अब मैंने नीचे जाकर देखा तो वो घुटनों के बल, मतलब उनके घुटने अपने आप ही मुड़ गए और वो ऐसे घुटनों के बल टिके हुए थे, फर्श पे गिर गए। तो बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसा हुआ। वो भी हैरान कि मेरे को क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने आप को संभाला, उठे, फिर से गुरुजी का जल भरा लोटे में और पूजा करने लग गए। वो रोज़ ही पूजा करते हैं, कोई ऐसा नहीं उस दिन कर रहे थे या जल्दबाजी में थे, कुछ नहीं। तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी का जल लोटा भर कर रखा तो वो एकदम गिर गया और सारा पानी मंदिर में फैल गया। फिर मैं जल्दी से उन्होंने साफ़ करा और मैंने उनको कपड़ा दिया, दूसरा साफ़ कपड़ा जो मंदिर का होता है बिछाने के लिए। अब जब उन्होंने कर ली, फिर अब वो कहने लगे कि पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा। मैं कहा हाँ, आज मुझे भी ना बहुत घबराहट हो रही है और कुछ ठीक नहीं लग रहा और मुझे लगता है गुरुजी कुछ संकेत दे रहे हैं और आप ना आज ऑफिस ही मत जाओ, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा भी मन घबरा रहा है, नहीं तो नॉर्मली वो कभी बीमार भी होते हैं तो कभी भी छुट्टी नहीं करते। फिर जो मेरी सास, उनकी मम्मी, वो भी बहुत परेशान हो रही थी कि भाई क्या हो गया, ये अचानक क्या हो रहा है बार बार। और मतलब वही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा ठीक रहे, कुछ ना हो, ऐसे करके। बड़े बूढ़े बहुत घबरा जाते हैं, आपको पता ही है। तो फिर वो रुक गए, उन्होंने घर पे ही अपना काम करा। अब पूरा दिन बीत गया, हम सब घबरा ही रहे थे, मन में वो शांति तो थी नहीं, घबराहट ही थी। बस गुरुजी को याद कर रहे थे कि बस सब ठीक रखना। अब पूरा दिन बीत गया, शाम हुई तो मैं अपना खाना बनाने लग गई। तो अब मेरे हस्बैंड ने कहा क्या बना रही हो। तो मैंने कहा मन नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसे करते हैं, आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या यार, तुम आलू की सब्ज़ी बना रही हो, वैसे मन ख़राब सा हो रहा है, आज पनीर बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बेटे को बुलाया तो मैंने कहा बेटा पनीर ले आओ जाकर। पापा कह रहे पनीर की सब्ज़ी बना रहे, आज मन कर रहा है उनका। कि ठीक है। अब मैंने जैसे ही बोला, उन्होंने कहा रुक जा बेटा, मैं ना मेरे साथ चल रहे तो। और मैं अपने टेलर पर कपड़े दे रखे हैं फिटिंग के, पैंट वगैरह, तो वो ले आता हूँ। अब जैसे उन्होंने बोला, उसी रूम में हमारे गुरुजी मंदिर के ऊपर हमने रखे हुए हैं 2 स्वरूप है हमारे पास। तो एक ऊपर थे मंदिर के ऊपर, एक मंदिर के अंदर। अब नॉर्मली कभी ऐसा होता नहीं है, हमारे घर में चूहे भी घूम आ जाते हैं बहुत बार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी का स्वरूप गिर जाए। अब उस दिन क्या हुआ, बिल्कुल एकदम आगे की तरफ से, मतलब मुंह के बल होता है ना गिरना, ऐसे गुरुजी का स्वरूप और ऐसे गिर गया। अब मेरे बेटे ने एकदम कहा मम्मी देखो गुरुजी का स्वरूप गिर गया। हम घबरा गए। मेरे मन से मेरे को मन इतना ज़्यादा घबरा गया ना, मेरे एकदम से मेरे मुंह से निकला अब आप कहीं नहीं जाओगे। गुरुजी ने अपने ऊपर बला ले लिया आपकी, आपको रोकने के लिए वो उन्होंने अपना ही स्वरूप गिरा लिया। तो अब आप नहीं जाओगे, बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं है। वो आपको किसी मुसीबत से बचा रहे हैं, किसी कष्ट से बचा रहे हैं, तो आप घर से बाहर नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा हाँ आज दिन भी सही नहीं बीता और चल ठीक है मैं नहीं जाता।
तो अब फिर गुरुजी का शुक्राना करा मैं गुरुजी पता नहीं क्या बात है, ये तो आप ही जानते हो कि बाहर क्या बला है और किस कष्ट से आप बचा रहे हो। तो मैंने उसके बाद फिर कड़ा प्रसाद बनाया, बेटा पढ़ने ले आया, सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, और फिर हमने छोटा सा एक सत्संग करा गुरुजी का। और छोटा सा सत्संग छोटा बड़ा तो नहीं होता खैर, लेकिन हमने सत्संग करा 1 घंटे का। और हमारी फैमिली थी, सास थी हमारी, हम चारों थे, और ऊपर हमारे जेठ रहते हैं, उनकी फैमिली को हमने बुला लिया था कि सत्संग कर रहे हैं, आ जाओ। तो खूब अच्छा, इतनी रौनक लगी, इतना अच्छा लगा। और जो स्वरूप पर उनका था ना एक तेज, वही बता नहीं सकती वो जो। फिर हम सब ने बहुत उनको शुक्राना करा कि पता नहीं आपने कौन कौन सी मुसीबत से बचाया है और ऐसी कृपा बनाए रखे। तो शुक्राना गुरुजी, उस दिन मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कष्ट था, क्या होता क्या नहीं होता कुछ नहीं पता, सब आप जानते हो। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।